नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। सुबह के 10 बज चुके हैं और बुलेटिन की हम शुरुआत करेंगे बड़ी खबरों के साथ। इसमें सबसे पहले बात हम करेंगे उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज प्रदेश के कई इलाकों का दौरा करेंगे। महाराजगंज, बहराइच और गोरखपुर जाएंगे मुख्यमंत्री योगी और पूर्वांचल को बड़ी सौगात देंगे। आज की दूसरी बड़ी खबर की बात करें तो उत्तर प्रदेश में कोरोना ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ ली है। लगातार कोरोना के आंकड़े बढ़ रहे हैं। वहीं तीसरी खबर की बात करें तो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री तीरथ सिंह रावत एक्शन के मूड में नजर आ रहे हैं। तीरथ सिंह रावत आज आपदा प्रबंधन की समीक्षा बैठक करेंगे। आखिरी खबर की अगर बात करें तो कानपुर की है, जहां पर दबंगों के हौसले कितने बुलंद हैं ये आप देख सकते हैं कि बाइक से आए दबंगों ने युवक को जमकर पीटा है और पथराव भी किया है। और सबसे पहले हम बात करेंगे कोरोना की। उत्तर प्रदेश में कोरोना के केस लगातार बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो कोरोना के 1032 केस मिले हैं। तो कोरोना का ने एक बार फिर से रफ्तार पकड़ी है। देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के केसेस तो आ रहे हैं। उत्तर प्रदेश के लिए भी चिंता की बात है कि उत्तर प्रदेश में भी कोरोना की रफ्तार तेज देखी जा रही है। कोरोना के केस बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों की अगर बात करें तो पिछले 24 घंटे में कोरोना से 6 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में दर्ज की गई है। और एक्टिव केसेस की अगर बात करें तो पूरे प्रदेश में ये 5,500 से ज़्यादा है। 5,824 एक्टिव केस इस वक्त उत्तर प्रदेश में है। और पूरे तौर पर अगर बात करें पिछले एक साल की, जब से कोविड का दौर शुरू हुआ है, कोरोना से अब तक 8,779 लोगों की मौत उत्तर प्रदेश में हो चुकी है। लखनऊ में कोरोना के 347 नए केस मिले हैं। गाजियाबाद में 54 नए केस रिपोर्ट किए गए हैं। मेरठ की बात करें तो मेरठ में 46 नए केस मिले हैं। वहीं गौतम बुद्ध नगर में 43 नए कोरोना के केस सामने आए हैं। वाराणसी में 45 नए केस मिले हैं। प्रयागराज में 44 नए केस मिले हैं। तो ये उत्तर प्रदेश के कुछ एक बड़े शहरों का हाल आपको बता रहे थे। तो देश के अलग अलग हिस्सों में कोरोना के केस बढ़ रहे थे। सबसे बुरी स्थिति अगर पूरे देश में कहें तो महाराष्ट्र की है। वहां पर लगातार रोजाना हजारों की संख्या में केस आ रहे हैं। लेकिन उत्तर प्रदेश के नजरिए से देखें तो वो भी एक चिंता की बात है, क्योंकि पूरी रफ्तार नहीं लेकिन रफ्तार जरूर पकड़ ली। पिछले 24 घंटे में 1,000 से ज्यादा केस उत्तर प्रदेश में रिपोर्ट की गई है। आदित्य द्विवेदी इस वक्त मेरे साथ लखनऊ से जुड़ रहे हैं, हमारे ब्यूरो चीफ, इसी पर ज्यादा बातचीत के लिए, ज्यादा जानकारी के साथ। आदित्य, स्वास्थ्य महकमे के लिए एक बड़ा चैलेंज नज़र आ रहा है, क्योंकि कोविड के जो केस हैं वो पूरी रफ्तार में तो नहीं लेकिन इतनी रफ्तार में तो ज़रूर नज़र आ रहे हैं कि एक बार चिंता ज़रूर स्वास्थ्य महकमे की होगी, क्योंकि एक्टिव केस लगातार अब बढ़ रहे हैं। जी हाँ धर्मराज, जिस अंदाज में ये कोरोना फिर से पैर पसार रहा है वो भयावह स्थिति है। उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो जैसा आपने आंकड़ा हमारे दर्शकों को बताया 1,032 का है, लेकिन एक दुखद पहलू ये है कि लखनऊ में जो कोरोना का तादाद है वो बहुत ज़्यादा 345 आपने बताए हुए हैं। अभी जो आंकड़ा 350 को भी क्रॉस कर चुका है। तो हर दिन अगर 350 से ज्यादा मरीज सिर्फ लखनऊ में मिल रहे हैं तो बेहद चिंता की बात है। इसके लिए कल रात ही विशेष आदेश किया गया। जैसे अपर प्रमुख सचिव हैं रेणुका प्रसाद, उन्होंने इमीडिएट आदेश दिए कि सभी जिलों में एक आपदा प्रबंधन कक्ष बनाया जाए, उसको कमिश्नरी से जोड़ा जाए और कमिश्नरी के जो भी कक्ष होंगे इमरजेंसी वाले वो लखनऊ को रिपोर्ट करेंगे। और हर दिन हमें लगता है कि आने वाले समय में होली के बाद मुख्यमंत्री कोरोना को लेकर फिर से बैठक शुरू करेंगे, जिस अंदाज में वो पहले करते थे। हर दिन सुबह 10:30 बजे 11 बजे लगभग एक साल पहले जो मीटिंग्स होती थी, लगता है स्थितियां वही पहुंच रही हैं। जी धर्मराज। आदित्य, अगर हम तैयारी की बात करें, तैयारी को लेकर क्या चल रहा है? क्योंकि अगर रफ्तार बढ़ेंगे, एक्टिव केसेस बढ़ेंगे, तो उसके बाद स्वास्थ्य महकमे को पहले से तैयारी करनी होगी। क्योंकि जैसे हम महाराष्ट्र का एक एग्जाम्पल ले ले, महाराष्ट्र में प्रशासन और स्वास्थ्य महकमे उस स्तर से तैयार नहीं था कि अचानक से अगर हजारों केस आपके सामने आ जाएं तो आप कैसे व्यवस्थाएं करेंगे?
देखिए, अगर हम उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर लगभग 4-5 दिन पहले ही आदेशित किया जा चुका है कि सभी अस्पतालों को दुरुस्त कर दिया जाए, बेडों की संख्या बढ़ा दी जाए। अगर हम बात लखनऊ की करें तो यहाँ पर चाहे केजीएमयू हो या फिर लोहिया अस्पताल हो या फिर सिविल अस्पताल, इन सभी में बेडों की संख्या बढ़ाने के निर्देश दे दिए गए हैं। इसके अलावा सरकार ने ये भी आदेश कर दिए हैं, शासन ने, कि जो भी निजी अस्पताल पिछले साल कोविड में रहे हैं, जिनको अटैच किया गया, जिन्होंने बेहतर सेवाएं दी, उनको फिर दिया, उनको फिर से सजग कर दिया गया है। तो जो पूर्व है कोरोना के मरीज, इतना तो तय है कि सरकारी अस्पताल, अगर लोग सावधान न हुए और पूरी तरह से मुस्तैद न हुए, तो सरकारी अस्पताल एक बार फिर से फुल नजर आएंगे। जी। और आदित्य, अगर पूरे प्रदेश भर की बात करें तो क्योंकि त्योहारों का सीजन आ रहा है, शब ए बारात है, होली का त्यौहार है, उसको लेकर प्रशासन ने और सरकार की ओर से गाइडलाइंस जरूर जारी कर दिए गए हैं, लेकिन उस गाइडलाइंस का लोग पालन करें, इसको लेकर लोगों को जागरूक भी करना है। इसमें आम लोगों की भूमिका भी बड़ी अहम हो जाती है, क्योंकि हमने देखा है पिछले कुछ महीनों में लोगों ने 2 गज की दूरी को बहुत बड़ा हल्के में लिया है। जी हाँ, अगर इस चीज को हल्के में न लिया होता तो शायद कोरोना इस चीज को हल्के में न लिया होता तो शायद कोरोना इस तरह से पैर न पसार रहा होता। कल ही केंद्र सरकार ने एक गाइडलाइन जारी की हुई है कि भीड़ भाड़ वाले इलाकों में खास एहतियात बरते जाए, लोगों को एक साथ इकट्ठे न होने दिया जाए। होली और शब ए बारात को ध्यान में रखते हुए बार बार अपील की जा रही है लोगों से। शासन स्तर से जिला प्रशासन भी हर जिले का अपील कर रहा है कि हो सके तो भीड़ भाड़ वाले इलाके में न जाए, बहुत आवश्यक हो तो बात, उसमें भी मास्क और सैनिटाइजर लेकर के जाए, मास्क लगा करके जाए, लगातार की जा रही है। इसके अलावा 108 जो एम्बुलेंस है उनको भी अलर्ट मोड पर कर दिया गया, और शासन ने इस बार एक एहतियात बरता हुआ है कि रूटीन में मरीजों को दिक्कत न हो, इसलिए जो 108 एम्बुलेंस है प्रतिशत ही कोरोना में इस्तेमाल की जाएगी सभी जिलों में, इस तरह के निर्देश किया हुआ है। एहतियात के लिए लगातार कदम बढ़ाए जा रहे हैं। आपको बताएं कि कल सचिवालय में ही मरीज मिले हुए थे, और जो ये स्पेशली हेल्प कोविड डेस्क बनाई गई थी उसमें भी 2 दिन पहले मिले हुए थे। तो ये सबको देखते हुए कोरोना का जो दर बढ़ रही है ये बहुत ज्यादा है। बिल्कुल आदित्य, मैं आपके पास आऊंगा। चिंता की बात इस चीज़ को लेकर भी है क्योंकि आम जो जागरूक लोग हैं वहाँ पर तो केसेस बढ़ ही रहे हैं, लेकिन जिसे हम समाज में जागरूक तबका कहते हैं वहाँ पर भी बड़ी केसेस सामने आ रहे हैं। अतुल शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़ चुके हैं मेरठ से, रमन जुड़ चुके हैं कानपुर से। अतुल, पहले आपके पास ही आऊँगा। मेरठ का क्या हाल है? क्या कुछ प्रशासनिक तैयारियाँ हैं कि अगर केसेस बढ़ते हैं तो उसको लेकर व्यवस्था हो, जो मरीज होंगे उनको कोई दिक्कत ना हो? में लगातार जो स्थिति है वो बढ़ती ही जा रही है। हर रोज 30 से 35 की संख्या कोरोना की बढ़ रही है, जिसमें सीएमओ का कहना है कि टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। साथ साथ जो बाहर से आने वाले लोग हैं उनको भी ध्यान दिया जा रहा है। साथ साथ रेलवे स्टेशन, बस स्टैंडों पर भी टेस्टिंग के प्रबंध किए जा रहे हैं। जिस तरह से कोरोना प्रदेश के अंदर लगातार अपने प्रचंड रूप से बढ़ता जा रहा है, मेरठ में भी कहीं ना कहीं उसका असर देखने को मिल रहा है, क्योंकि मेरठ दिल्ली से सटा हुआ है, एनसीआर से सटा हुआ है। यहाँ से डेली के अप डाउन करने वाले हजारों लोग ऐसे हैं जो दिल्ली में नौकरी करने के लिए जाते हैं। उसी के कारण मेरठ के अंदर जो केसेस हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। यही सबसे बड़ा कारण है कि जो केसेस हैं वो बढ़ रहे हैं। आगामी होली के त्योहार को लेकर के लोगों को जागरूक किया जा रहा है, जनसंपर्क किया जा रहा है। जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को समझाया जा रहा है, बताया जा रहा है कि होली मनाए, लेकिन 2 गज की दूरी और मास्क भी जरूरी, इसको लेकर के होली मनाने का काम करें। लेकिन जो जागरूक लोग हैं, आप लगभग 10 से 15% लोग इस चीज का पालन करते हैं। अगर लोग पहले से ही 2 गज की दूरी और मास्क का पालन करते तो दोबारा से प्रदेश के अंदर, जिले के अंदर, मेरठ जिले के अंदर ये स्थिति पैदा नहीं होती। जिस तरह से अब एक ही घर में 11-11 लोग निकल रहे हैं, संपर्क में आने से कोरोना की संख्या बढ़ती ही जा रही है। अभी कैलाशपुरी में, मेरठ में एक साथ एक ही घर में 11 लोग पॉजिटिव निकले। कारण यह है कि एक व्यक्ति बाहर से आए, उन्हीं के संपर्क में आने वाले 11 लोग भी पॉजिटिव पाए गए। ठीक है रमन, कानपुर का क्या हाल है? किस तरीके से केसेस की स्थिति है और प्रशासनिक तैयारी कैसी है? एक्टिव केसेस करीबन 219 एक्टिव केसेस फिलहाल अभी कानपुर में सामने आए हैं। मौत के आंकड़े भी धीरे धीरे बढ़ते जा रहे हैं। अगर बात की जाए सावधानी की,
तो जिस तरह से लॉकडाउन के बाद लोगों में कोरोना का जो डर था, अब वो कहीं ना कहीं खत्म हो गया। 2 गज की दूरी, मास्क है जरूरी का जो नारा केंद्र सरकार ने दिया था, उसका पालन कहीं ना कहीं जनता नहीं कर रही है। लगातार सरकार हो या स्वास्थ्य विभाग हो या प्रशासन हो, लोगों को जागरूक कर रही है कि मास्क लगाकर घरों से निकले, 2 गज की दूरी बनाकर रखें और कहीं भी भीड़ भाड़ ना लगाएं। लेकिन ऐसा संभव नहीं हो पा रहा है, क्योंकि लगातार जो लोगों के मन में अब डर था, जो भय था कोरोना का, अब वो कहीं ना कहीं निकल गया है। आपको बताना चाहूंगा कि अब होली का भी त्योहार नजदीक आ गया है। ऐसे में जो बाजारों में जो भीड़ भाड़ लगती है, कहीं ना कहीं जो खरीदारी करने लोग निकलते हैं, उस पर भी अंकुश लगना चाहिए, क्योंकि जिस तरह से केसेस बढ़ रहे हैं, मौत के आंकड़े बढ़ रहे हैं, ये बेहद गंभीर है। जो कि इसका जो आंकड़ा जैसे जैसे बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे कहीं ना कहीं जो व्यवस्था कर रखी है सरकार ने या जिला प्रशासन ने, वो लगातार प्रयास कर रही है समझाने का। लगातार जो आला अधिकारी है पुलिस विभाग के, वो भी लोगों को समझाने का प्रयास कर रहे हैं। लेकिन अभी भी जो मन में डर का भय है कोरोना का, वो कहीं ना कहीं निकल गया है। जी धर्मराज। आदित्य अभी हमारे साथ जुड़े हुए हमारे ब्यूरो चीफ लखनऊ से। आदित्य, जो बात निकलकर सामने आ रही है कि प्रशासन कितनी भी कोशिश कर ले, अगर हम पिछले साल यानी 1 साल पीछे चले जाएं, 24 मार्च 2020 को जब लॉकडाउन लगा था, उस वक्त लोगों में उतनी जागरूकता नहीं थी, लोगों ने इस महामारी को अच्छे से समझा नहीं था। अब तमाम लोगों को पता है कि कोरोना क्या है, कोरोना से हम कैसे बच सकते हैं और कोरोना के चेन को हम कैसे तोड़ सकते हैं। उस वक्त की स्थिति और आज की स्थिति में बिल्कुल भिन्नता है। यहाँ पर सरकार अपनी तैयारी कर रही है, प्रशासन की अपनी तैयारी है, लेकिन अगर आम लोगों का सहयोग प्रशासन को नहीं मिलेगा, सरकार को नहीं मिलेगा, तो संभवतः ये स्थिति नहीं सुधरने वाली है। जी हाँ, देखिए 1 साल पहले की जो स्थिति थी उसमें क्या था कि WHO से हमें गाइडलाइन लेनी पड़ती थी। WHO प्रिस्क्रिप्शंस देता था कि क्या दवाएं लेनी है, किस तरह लक्षण क्या हो सकते हैं। WHO खुद कंफ्यूज था और पूरे शासन और प्रशासन देश के लिए नई चीज़ थी। लेकिन 1 साल में शासन प्रशासन चिकित्सा जो भी विभाग है, ये सब पूरी तरह से समझ चुके हैं कि अब कोरोना से हमें कैसे लड़ना है, कैसे फाइट करनी है। बस इतनी ही बात लोगों को भी समझनी है कि वो अपने हिस्से का काम कर ले। शासन अपने हिस्से का काम कर रहा है, मेडिकल साइंस अपने हिस्से का काम कर रही है, तो अपने अपने हिस्से का काम अब जिम्मेदारी के साथ करना होगा। इसमें जो कोताही हो रही है, इसी की वजह से अगर हम आंकड़ों पे ध्यान दें धर्मराज, तो 97,000 आंकड़े सितंबर में वो पीक पर था देश में कोरोना का दौर। अब इस समय 60,000 को क्रॉस कर गया है, यानी कि हम पिछला रिकॉर्ड शायद तोड़ जाएंगे यदि हम सावधान ना हुए। तो सावधानी बेहद जरूरी है, ये लोगों को समझना ही पड़ेगा हर हाल में कि भाई हाथ धोते रहे 30 सेकंड के लिए, थोड़ी थोड़ी देर में साबुन से हाथ धोते रहे, जहां हाथ ना धो पाए वहां सैनिटाइजर का इस्तेमाल करें, मास्क का इस्तेमाल करें। बिल्कुल बच्चों की तरह रटाई जा रही है, पढ़ाई जा रही है। ठीक है, को भी सुरक्षित रखेंगे, आप सभी अपनों को सुरक्षित रखेंगे। बस इतनी सी बात समझनी है, समझानी है और लास्टली ये माननी ही पड़ेगी। जी अतुल भी हमारे साथ जुड़े हुए, रमन भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अतुल, अगर हम मेरठ की बात करें तो जो सवाल मेरा आदित्य से था वही सवाल आपसे है। लोगों के अंदर क्या कुछ, क्योंकि आप लोगों के बीच जाते हैं, उनसे बातचीत करते हैं, लोगों के मन में कोविड-19 को लेकर क्या है? क्या लोगों ने बिल्कुल इसे हल्के में ले लिया है कि भाई ये तो आई गई वाली बात हो गई? अतुल, आपको मेरी आवाज आ रही है? लगता है मेरी आवाज अतुल तक नहीं जा रही है। तो ये इस वक्त उत्तर प्रदेश की अगर हम बात करें तो ये उत्तर प्रदेश का हाल है। लेकिन इसके साथ साथ अगर हम बात करें कोरोना के नए वेरिएंट की, तो आगरा और मथुरा से एक डराने वाली खबर है। आगरा और मथुरा में कोरोना का अफ्रीकी स्ट्रेन मिलने से हड़कंप मच गया है। 4 कोरोना संक्रमित मरीजों में दक्षिण अफ्रीका स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। आगरा के 3 और मथुरा के 1 मरीज में दक्षिण अफ्रीकी स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। बरसाना की महिला में दक्षिण अफ्रीका का स्ट्रेन मिला है। विशेषज्ञों में दूसरी लहर में रिकॉर्ड टूटने की आशंका जताई जा रही है।
तो ये आगरा और मथुरा से जो खबर आई है ये वाकई डराने वाली है, क्योंकि अभी तक जो विदेशी स्ट्रेन है ये अभी तक भारत में बहुत छिटपुट और कुछ एक शहरों में केसेस थे, लेकिन अब ये आगरा और मथुरा जैसे शहर तक पहुंच गया है, जो वाकई चिंता का सबब प्रशासन के लिए भी है, स्वास्थ्य महकमे के लिए है। अभी जो भारतीय हमारे स्वदेशी वैक्सीन है उसमें यह कहा जा रहा है कि वो वैक्सीन इन विदेशी स्ट्रेन्स में कारगर है, लेकिन स्ट्रेन को बदलने में, उसके लक्षण को बदलने में ज़्यादा वक्त नहीं लगता है, क्योंकि एक वक्त के बाद जो वायरस है वो अपना रंग रूप और अपने तेवर बदलने शुरू कर देता है। तो यहाँ पर जो अफ्रीकी स्ट्रेन है इसका भारत में आना और आगरा और मथुरा जैसे शहर में इसके पेशेंट्स मिलना वाकई एक चिंता का सबब स्वास्थ्य महकमे के लिए बन सकता है। 4 कोरोना संक्रमित मरीजों में ये अफ्रीकी स्ट्रेन की पुष्टि हुई है। तो ये अपडेट था उत्तर प्रदेश के लिहाज से देखें तो 4 अफ्रीकी स्ट्रेन यहाँ पर डिटेक्ट किए गए हैं। एक बार फिर से अतुल के पास चलते हैं। अतुल, मेरठ में क्या हाल है? क्या लोगों ने कोविड को पूरी तरीके से हल्के में ले लिया है कि भाई ठीक है, होगा, ठीक हो जाएंगे, इस मोड पे आ गए हैं लोग? जी धर्मराज, यही मामला है कि जिस तरह से पिछली साल कोविड का बहन लोगों के दिल में बैठा हुआ था, अब वो बहन नहीं बचा है, क्योंकि होली का त्योहार नजदीक है, बाजारों में भीड़ बहुत ज्यादा है। प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है कि जो भीड़ है उसको कम किया जाए, लोगों को समझाया जाए, मास्क लगाया जाए, दूरी का उपयोग किया जाए, लेकिन जो लोग हैं उनके अंदर कोई भय नहीं है, क्योंकि कारण ये है कि लगातार जिस तरह से कोरोना की संख्या नेगेटिव पहुंच गई थी, 0 पहुंच गई थी मेरठ के अंदर, लेकिन अब दोबारा से कोरोना ने जो लहर आई है उसमें मेरठ के अंदर लगातार 28 से 30 लोग डेली के निकल रहे हैं। टेस्टिंग बढ़ा दी गई है। सीएमओ का कहना है कि जो मेरठ की व्यवस्था है उसको मुस्तैद करने के लिए डॉक्टर की टीम भी बढ़ा दी गई है, लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि लोगों के अंदर जागरूकता जब तक नहीं होगी, जब तक इसमें कुछ नहीं हो सकता है। जो कोरोना के केस हैं वो बढ़ते ही रहेंगे, लोग जागरूक नहीं होंगे। तो उसी को लेकर के यहाँ पर सबसे बड़ी बात यह आती है कि लोगों को जागरूक कैसे किया जाए। सीएमओ का कहना है कि हमारी टीम जाकर के गांव में समझा रही है, क्षेत्र में जा रही है, शहर में जाकर के जो जहाँ पर भीड़ भाड़ का इलाका है वहां पर भी बता रहे हैं, वहां भी लोगों को समझाया जा रहा है कोरोना कितना खतरनाक है। उसी को लेकर के पिछली साल की तरह ही अगर कोरोना के लेकर के लॉकडाउन लगता है तो बड़ी समस्या होगी। आपको अपने आप ही अपनी सेफ्टी करनी पड़ेगी। सरकार आपकी सेफ्टी के लिए वैक्सीन लगवा रही है, वैक्सीन लगवाइए। अगर परेशानी होती है तो अपने तुरंत की तुरंत जाकर के नजदीकी अस्पताल में जाकर के उसको टेस्ट करवाइए। इसको लेकर के काफी जागरूक करने के अभियान चल रहे हैं। लेकिन मेरठ की बात सबसे बड़ी यह है कि जिस तरह से केसों की संख्या बढ़ती जा रही है, क्योंकि मेरठ एनसीआर से सटा हुआ है, ये सबसे बड़ा कारण है कि जो मेरठ के अंदर केसेस बढ़ रहे हैं। चलिए ठीक है, आदित्य भी हमारे साथ जुड़े हैं। आदित्य, अभी जो अपडेट हमने दिया आगरा और मथुरा की, वो उत्तर प्रदेश के स्वास्थ्य महकमे के लहजे से देखें, उनके लिहाज से देखें तो एक चिंता पैदा करने वाली बात है कि अब विदेशी जो स्ट्रेन के पेशेंट्स हैं वो भी भारत में मिल रहे हैं। पहले बड़े शहरों में मिल रहे थे, अब वो आगरा और मथुरा जैसे शहर में आ गए हैं। तो ये एक बड़ा चैलेंज है। अब अगले फेज में एक और बड़ा चैलेंज जिसको फेस करना है हेल्थ मिनिस्ट्री को। जी हाँ, बिल्कुल। जिस हिसाब से ये जो साउथ अफ्रीकन स्ट्रेंथ सामने आए हैं, ऐसे पेशेंट सामने आए हैं, इसको लेकर के एक चिंता की बात धर्मराज सीधी सीधी ये है कि हमारी जो वैक्सीन है वो यहाँ जो लक्षण पाए गए थे कोरोना को, उसके हिसाब से तैयार की गई थी और वो उसके हिसाब से फिट बैठ रही थी। कोविड वैक्सीन लगने के बाद 60 दिन बाद ये उम्मीद है कि 75 से 80% तक लोगों को किसी भी सूरत में फिर से कोरोना नहीं होगा, क्योंकि अंदर इम्यून सिस्टम मजबूत हो जाएगा। लेकिन अब ये साउथ इंडियन जो स्ट्रेंथ आई हुई है उससे एक अजीब सा डर और भय का है। हालांकि इसको लेकर के भी रिसर्च शुरू हो गए होंगे। बात है अपने दर्शकों को जो जानकारी हमारे पास आ रही है, शासन स्तर से लगभग ये तैयारियां कर ली गई है कि होली के बाद शुरू कर दिया जाएगा। ये जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, इससे क्योंकि लगातार जो पेशेंट बढ़ रहे हैं, ये संख्या बहुत ज्यादा है, भयावह होती जा रही है और हर प्रतिदिन काउंट किए जा रहे हैं। तो इसको देखते हुए शासन ये निर्णय लेने वाला है। जो जानकारी मिली है कि रात का कर्फ्यू शुरू हो जाएगा और ऐसा भी हो सकता है कि अगर नियंत्रण में कोरोना के पेशेंट अगर ना आए, लगातार बढ़ते गए, तो हो सकता है शुक्रवार की रात से लेकर के सोमवार की सुबह तक भी लॉकडाउन कर दिया जाए। ये इस बात से पुष्टि होती है आदित्य
क्योंकि कल महाराष्ट्र से एक खबर आई थी, क्योंकि अभी महाराष्ट्र पूरे देश के लिए एक फोकस सेंटर हो गया है। वहाँ पर जिस तरीके से केस बढ़ रहे हैं महाराष्ट्र के अलग अलग शहरों में, उसमें कई सारी नई चीज़ें आ रही हैं। इन सब के बीच महाराष्ट्र के जो गृह मंत्री हैं, उनका एक कल बयान आया था। उन्होंने कहा कि हम 2 अप्रैल तक देखते हैं और 2 अप्रैल तक अगर स्थिति नहीं सुधरी तो हम मजबूर हो जाएंगे लॉकडाउन के लिए, क्योंकि लोग समझ नहीं रहे हैं। तो ये बात उन्होंने अपने प्रदेश के लिए कही है। तो ये अगर उन्होंने कहा है, अभी हालांकि मान के लोग चला जा रहा है, अलग अलग जो विशेषज्ञ उनकी ओर से कहा जा रहा है लॉकडाउन वाली स्थिति नहीं पैदा हुई है और संभवतः सरकार बहुत हद तक बचेगी, लेकिन एक ऐसा पल तो आएगा अगर आम लोग नहीं समझे तो फिर सरकार के पास और कोई दूसरा चारा नहीं होगा। बचता भी नहीं है, क्योंकि कोरोना की चैन को तोड़ने का एक ही फार्मूला है कि लॉकडाउन किया जाए, लोग लोगों से संपर्क ना पकाएं, एक दूसरे से संपर्क ब्रेक हो। इसी को ब्रेक करने के लिए 2 गज की दूरी और मास्क है जरूरी जैसा स्लोगन दिया था प्रधानमंत्री ने खुद। आपको हम अगर लखनऊ की तस्वीर दिखाएं कल की, तो यहाँ पर डीआरएम ऑफिस है, वहाँ पर 12 पेशेंट मिलते हैं। सचिवालय के खाद्य आपूर्ति विभाग में 12 पेशेंट मिलते हैं। कुल मिलाकर के देखा जाए तो वो ये सजग विभाग है जहाँ पर सैनिटाइजर भी है, मास्क भी है, अंदर एंट्री आप कर रहे हैं तो आपका टेम्परेचर भी चेक किया जा रहा है। तो वहां पर भी अगर पेशेंट मिल रहे हैं, एक रेलवे की कॉलोनी में 35 पेशेंट मिले हैं लखनऊ में, तो ये जो स्थितियां हैं, ये जो दर्शा रही है कि अगर हम सजग ना हुए तो तय बात है अप्रैल की फर्स्ट वीक में मुझे लगता है कि कुछ इसी तरह का सख्त डिसीजन उत्तर प्रदेश शासन और सरकार को भी मजबूरन लेना पड़ेगा। ठीक है, गाजियाबाद से हमारे साथ गौरव भी जुड़ चुके हैं। गौरव, गाजियाबाद का क्या हाल है, कैसी प्रशासनिक तैयारी है, क्या कुछ लोगों के जहन में कोविड को लेकर चल रहा है? यदि प्रशासन की बात करें तो प्रशासन पहले ही गाइडलाइन जारी कर चुका है, किसी भी दुकान पर बिना मास्क के ना तो ग्राहक को सामान दिया जाएगा और ना ही जो दुकानदार होगा वो सामान देखने के लिए बैठेगा। और वहीं दूसरी तरफ मॉल्स में, जो सिनेमा घर है या मार्केटों में भी कोविड की गाइडलाइन जारी कर दी गई है, जिससे कि एक जगह पर ज्यादा लोग इकट्ठे नहीं होंगे, दूरी बनाकर रखनी होगी। पुलिस प्रशासन भी तैनात है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ यदि देखा जाए तो लोगों ने, जैसे कोविड का दौर जब आया था तब तो बहुत ज्यादा सतर्क थे और पुलिस का प्रेशर भी ज्यादा था, तो उसी के चलते लोगों ने उसे माना था। लेकिन अब जैसे जैसे समय बीता है लोग लापरवाह हो गए और यही कारण है कि कल 54 केस देखने को मिले हैं। टोटल 210 एक्टिव केस हो चुके हैं अब तक। और सबसे बड़ी चीज ये है, त्योहार है, 2 दिन बाद त्योहार है होली का, और ऐसे में सोशल डिस्टेंसिंग देखने को नहीं मिल रही, मास्क सैनिटाइजर वगैरह देखने को नहीं मिल रहे। आप देखेंगे हमारे पीछे भी जो लोग जा रहे हैं गाड़ी वगैरह पे, उनके भी चेहरे पे कोई मास्क वास्क नहीं है। यानी कि प्रशासन की कहीं ना कहीं कागजी तौर पर तो तैयारी पूरी है, लेकिन हकीकत में देखा जाए तो ग्राउंड जीरो पर कोई भी तैयारी नहीं है, किसी भी तरीके से कोई रोक टोक नहीं है। हमारे पीछे कुछ लोग आ रहे हैं, हम आपको गाड़ी पे चलते हुए लोगों को दिखाएंगे। देखिए, बिना मास्क के गाड़ी चल रही है, साइकिल चल रही है, बाइक चल रही है। तो सबसे बड़ी चीज ये है कि यदि आप खुलेआम बिना मास्क के निकलते हो तो फिर आप किस तरीके से कोरोना से बचोगे, क्योंकि कोरोना, यदि कहते हैं कि कोई छींक देता है बगल से कोरोना हो जाता है, खांस देता है, खूब खांस देता है, तो कोरोना के चांसेस बढ़ जाते हैं। यही कारण है कि यदि आप बिना मास्क के घर से बाहर निकले और किसी ने वहां पर जंप छोड़ दिया है तो आप उससे एक्टिव हो जाओगे कि यही, और जिस वजह से चलिए, बिल्कुल आम लोगों के अंदर एक लापरवाही वाले मोड में आम लोग आ चुके हैं, जिसकी वजह से है कि लगातार केसेस बढ़ रहे हैं। आदित्य द्विवेदी हमारे साथ जुड़े थे लखनऊ से, हमारे ब्यूरो चीफ। आदित्य, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अतुल जुड़े हुए थे मेरठ से, अतुल आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। रमन हमारे साथ जुड़े हुए थे कानपुर से, रमन आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। और गौरव जुड़े थे गाजियाबाद से, गौरव आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया अपने अपने शहरों का हाल बताने के लिए। तो फिलहाल कोविड को लेकर हम तो आम लोगों से यही कहना चाहेंगे कि इसे आप हल्के मत लीजिए। अभी भी बहुत बुरी स्थिति नहीं आई है। आपको सरकार और स्वास्थ्य विभाग अपने हिस्से का तो काम कर रहा है, आप अपने हिस्से का काम कीजिए, 2 गज की दूरी मेंटेन कीजिए और मास्क पहनकर ही घरों से बाहर निकलिए, और बहुत जरूरी हो तो ही बाहर निकलिए।